अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये चैनल मैंने बनाया हुआ है और आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से ही बात करूंगा और एक कॉमन प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स का, वो मैं डिस्कस करना है। ये जो कॉमन प्रॉब्लम है ना, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वाले भी करते हैं। तो बहरहाल अभी मैं जो मुखातिब हूँ वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वालों से। कॉमन प्रॉब्लम क्या है? आज मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने तकरीबन आधा घंटा पहले मुझे कॉल की और उन्होंने मुझसे एक एडवाइस लेने की कोशिश की उन्होंने कि यार मैं CPHL लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी ले लें। तो उन्होंने कहा यार मेरा ना मुझे बेचना है मैपल लीफ सीमेंट। अब जब उन्होंने ये बात की तो मैं फिर एक्टिव हो गया। मैंने कहा सर आप मैपल लीफ सीमेंट क्यों बेचेंगे आप? इसलिए आप मैपल लीफ सीमेंट बेचेंगे कि आपको मैपल लीफ सीमेंट ने तंग नहीं किया और CPHL ने आपको तंग किया है, तो आप उसको मजीद बाय करना चाहते हैं। और मैपल लीफ सीमेंट ने आपको तंग नहीं किया इस पूरे अरसे में। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप इसको आप नोट कर लें। ये वीडियो लंबी होने वाली है, मैं टाइम की फिक्र मैंने नहीं करनी, ठीक है। और आपको भी थोड़ा सा समझना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो भाई फिर आप के लिए प्रॉब्लम रहेगा। बात को जब तक समझ में ना आए ना, उस वक्त तक आपने थोड़ा सा ये कंटेंट कंज्यूम करना है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आपने कंटेंट को भी कंज्यूम करना है, ठीक है। अच्छा, बैंक अल्फला इन्होंने लिया 1300, इस पे इनको लॉस हो रहा है 6.32%। CPHL में 17% का लॉस हो रहा है। HMB में हबीब मेट्रो बैंक है, इसमें 5.6% का इसमें लॉस हो रहा है। और मैपल लीफ सीमेंट में इनको 0.25% प्रॉफिट हो रहा है। अब ये कॉमन आप एक समझ लें कि एक माइंडसेट है, कॉमन माइंड। स्टॉक एक्सचेंज में आके उलट हो जाता है सारा मामला। अब कैसे उलट होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने जैन साहब को समझाया कि जी वो कहते हैं यार मैपल लीफ सीमेंट मेरा सेल कर दो। मैंने बस बेचने लगा था, तो खैर बात लंबी हो गई। तो मैंने कहा सर मैपल लीफ सीमेंट, कह रहे यार मैपल लीफ सीमेंट बेच के मेरा CPHL ले लो तो ठीक रहेगा। तो मैंने जब उन्होंने कहा ना ठीक रहेगा, तो बस फिर मैंने कहा अच्छा। मैंने इनको एक मिसाल दी। मैंने कहा सर बात ये है, मैंने इनको 2 मिसालें दी। पहली मिसाल आप सुन लें, दूसरी मिसाल भी सुन लीजिएगा। वीडियो लंबी होती है तो होती रहे, इशू नहीं है। पहली मिसाल मैंने उनको ये दी कि मैंने कहा सर आपकी एक बिल्डिंग है जिसमें डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं और आप वो अपार्टमेंट्स आप रेंट पे देते हैं। तो एक आपका किराएदार है, टेनेंट है आपका, वो टेनेंट आपको बिल्कुल तंग नहीं करता, टाइम पर आपको किराया दे देता है और भी कुछ मसला मसाइल नहीं है, कोई तंग नहीं कर रहा आपको, आपका सिस्टम ठीक स्मूथ चल रहा है। और एक टेनेंट है, दूसरा किराएदार है जो जिसने 1 साल से आपको किराया नहीं दिया, तंग भी बहुत करता है आपको। अब वो आपको कहता है जी कि यार मुझे सर सामने वाला भी अपार्टमेंट चाहिए, मुझे चाहिए या मेरे भाई को चाहिए, वॉट एवर, मेरे किसी रिश्तेदार को चाहिए। तो ये मुझे अपार्टमेंट जब आप देंगे ना, तो मैं वो आपको एक फेंकता है, एक चारा फेंकता है आपकी तरफ। वो कहते हैं जी कि यार ये 1 साल का जो किराया रहता है ना, ये भी मैं दे दूंगा आपको, और ये बस मुझे ये वाला सामने वाला अपार्टमेंट आप मुझे दे दें। और आप जाते हैं उस जो तंग नहीं कर रहा टेनेंट, उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि यार ये मकान जो आप खाली कर दें, इसलिए कि मुझे सामने वाले को देना है। तो मैंने कहा सर ऐसा आप करेंगे? कहता नहीं यार ऐसा तो मैं नहीं करूंगा, जो मुझे तंग नहीं कर रहा टेनेंट, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारूंगा कि मैं पहले ही उसमें एक अपार्टमेंट देके फंसा हुआ हूं तो दूसरा अपार्टमेंट भी दे दूं उसको, तो मैं तो फंस जाऊंगा। मैंने कहा सर एग्जैक्टली ये आप करने वाले हैं कि मैपल लीफ सीमेंट आपको तंग नहीं कर रहा, आप उसको सेल कर रहे हैं इसलिए कि इसमें लॉस नहीं हो रहा आपको। और CPHL को आप एवरेज करना चाहते हैं कि यार चलो 17% मुझे लॉस हो रहा है इसके अंदर, तो यहां पर मैं ले लेता हूं और एवरेज करना चाहता हूं। मैंने कहा सर एवरेज कर लें, बट नए पैसे डाल के अगर आप इसको एवरेज करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन इस तरह का अच्छा स्टॉक बेच के आप उसको CPHL लेंगे तो मेरी तरफ से मैं तो आपको कहूंगा आप ये बहुत गलत हरकत कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैपल लीफ सीमेंट यहां से नीचे आ जाए, CPHL यहां से ऊपर चला जाए, लेकिन नॉर्मल सूरत हाल में एक समझ लें कि एक जर्नल एक जो आपका माइंडसेट होता है उसमें ऐसा नहीं होता। दूसरी मिसाल इनको मैंने दी। मैंने कहा सर आपके घर में फर्नीचर बहुत ज़्यादा हो गया है, गुजरने का रास्ता भी नहीं रहा, और आपको बेगम साहबा ने अल्टीमेटम दे दिया कि भाई अब आप इसमें से कुछ फर्नीचर बेचें। तो अब आप कौन सा फर्नीचर बेचेंगे? ठीक है,
अब आपने फर्नीचर कौन सा बेचना है, या आपने कोई नया फर्नीचर लेना है और अब आप, या मतलब ठीक है, मतलब फर्नीचर हमारे पास ज़्यादा हो गया, अब आप फर्नीचर कौन सा बेचेंगे? आप जिस बेड पे लेटते हैं वो बेड बेच देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे आप। अब आप कोई टूटा फूटा जो फर्नीचर होगा, पुराना हो गया होगा, जो आपके इस्तेमाल में नहीं आता होगा, ठीक है, वो आप सेल करेंगे, या आप आपका जो मेन इस्तेमाल की जो फर्नीचर वो आप सबसे पहले सेल करेंगे? जर्नल लाइफ के अंदर आप सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपको फर्नीचर मतलब फर्नीचर आप अपने उसमें फर्नीचर को बेचना है, आपने फर्नीचर को कम करना है या नया फर्नीचर डालना है आपने, तो सबसे आपका जो फैसला होता है वो यही होता है कि यार सबसे जो खराब फर्नीचर है, जिसने आपको बहुत तंग किया हुआ है या बहुत पुराना हो गया है, काम के काबिल नहीं रहा, सबसे पहले आप उसको सेल करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में आके आप करते हैं उलट, बिल्कुल 180 डिग्री चेंज, माइंड चेंज हो जाता है यहाँ पे आके। क्या वही बंदा जो सोच रहा होता है कि यार मुझे पुराना फर्नीचर बेच देना है, जो जो फर्नीचर तंग कर रहा है वो मैंने बेचना है, यहां पर आके क्या करते हैं कि जो सबसे अच्छा जो आइटम होता है उसको सेल कर देते हैं और सबसे बुरा आइटम उसको ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करना। अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तब भी आपने ये काम नहीं करना, और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में भी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आपने ये काम नहीं करना। मैंने कहा सर आप पैसा लेकर आ जाएं, पैसा डिपॉजिट करवा दें, सीपीएचएल ले लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप मैपल लिप सीमेंट बेचने, फिर कहेंगे अच्छा बैंक फ्ला बेच दो, फिर मैंने उसकी कैलकुलेशन करके बताई। मैंने कहा सर बैंक फ्ला में तो आपको 6% लॉस हो रहा है सिर्फ, कहते फिर एचएमबी बेच दो। मैंने कहा सर उसमें भी 6% लॉस हो रहा है। तो कंपैरिजन बनता नहीं है सीपीएचएल का इस सिचुएशन में। मैं नॉर्मली मैं आप उसको कंपैरिजन नहीं कर रहा कि मैं सीपीएचएल को बैंक फ्ला और एचएमबी या मैपल लिप सीमेंट से कंपेयर कर रहा हूं और आप मैपल सीपीएचएल बेच के ये 3 आइटम ले लें, नहीं। मैं सिर्फ इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहा हूं। इस सिचुएशन जो जिन रेट्स पे ये बाय किया हुआ है उस हिसाब से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि सीपीएचएल सब इन चारों में से सबसे घटिया शेयर है। आप इसको बाय करना चाहते हैं कर लें, लेकिन नया पैसा। इन तीनों से जब आप कंपेयर करेंगे और इन तीनों में से किसी को भी आप सेल करके वो इसको बाय करेंगे, तो सबसे मैं समझता हूं आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। और आपने ये काम नहीं करना भाई, ये अक्सर क्लाइंट करते हैं, अक्सर क्लाइंट 90%, चले मैं आपको बताऊं 90% क्लाइंट ये काम करते हैं कि जिस स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा होता है उसको सेल कर देते हैं, जिसमें लॉस होता है उसको अपने दिल उसके साथ सीने से लगा के रखते हैं। ये लाडलापन नहीं चलेगा सर। हमें सीपीएचएल अच्छा लगता था, ले लिया, मसला नहीं, चलो ले लिया। अब अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हमने इसको मतलब अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे बिल्कुल आखिर में रखना है। हम इसको सबसे पहले जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है सीपीएचएल आपको याद आ जाएगा यार कि बहुत लॉस हो रहा है इसमें। और भाई बुरे हालात में जिन स्टॉक्स ने आपको तंग नहीं किया या बिल्कुल माइनर सा लॉस दिया है वो सोना शेयर है, सोना। मैं फिर बात बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। अगर मैं हूं इस मामले में तो मुझे प्रायोरिटी देनी सबसे पहले मैपल लिप सीमेंट को, उसके बाद मुझे प्रायोरिटी देनी है एचएमबी को, उसके बाद मुझे बैंक फ्ला को प्रायोरिटी देनी है, आखिर में मुझे सीपीएचएल को प्रायोरिटी देनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं समझता हूं कि हर इंसान को सबसे पहले अपना ये किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर ये किबला दुरुस्त नहीं कर रहे आप, फिर आपकी कोई भी नमाज जो है मैं समझता हूं कि वो कबूलियत के दर्जे पे नहीं पहुंचेगी। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी सीधी करनी पड़ेंगी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ आपको कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एक माइंडसेट का नाम है। वही माइंडसेट ही बेसिकली स्किल है। उसको वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। स्किल के बाद फिर हमारी लक काम करती है कि कब हमारी मार्केट जो है वो परफॉर्म करेगी। तो अच्छे स्टॉक जब हमारे पास होंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। और जो मेरी एक वीडियो है वो भी 1-2 दिनों में आ जाएगी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो स्ट्रेटजी है वो दूसरे चैनल में पड़ी हुई है। इस चैनल के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी सी बेसिक लोगों को, ताकि समझ में आ जाए कैसे चार्ट लगाना है, कैसे उन्होंने चार्ट लगाना है, कैसे इंडिकेटर लगाना है, उसके बाद कैसे चीज़ों को देखना है। तो वो एक वीडियो में सारी मैं बता दूंगा ताकि वो लोगों के लिए एक गाइडेंस हो सके कि उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। उसके बाद मेरी जो आगे वीडियोज़ आएंगी वो आएंगी स्टॉक सिलेक्शन के हवाले से। स्टॉक सिलेक्शन आपको आना चाहिए। जब स्टॉक सिलेक्ट, इसमें तो देखें एक दफ़ा आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया वो तो फिर सालों साल चलेगा
अनटिल के उसके अंदर कोई बहुत बड़ी कोई गैर कोई ऐसी कोई चीज़ निकल आती है कि वो उसमें कोई रिपोर्ट कोई ऐसी गलत हो जाती है या कोई सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर हम उसको स्टॉक को छोड़ेंगे। अदरवाइज एक दफ़ा जब स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं फिर साला साल वो चलता है। तो स्टॉक सिलेक्शन एक दफ़ा होगी तो डेली बेसिस के ऊपर तो इतना इशू नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, सेक्टर में से सबसे पहले सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो वो भी हमारी वीडियोस आती चली जाएंगी ताकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ठीक तरीके से सीख सकें। ये वाला जो कंसेप्ट है इसको आप क्लियर करें माइंड के अंदर। ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा आपने आगे नहीं चलना। कोई भी कंसेप्ट मैं समझता हूँ हर कंसेप्ट जो है वो बहुत मायने खेज होगा अगर आप इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।